बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अल्लाह ने जिन नबियों को भेजा था अपना पैगाम देने के लिए और नबियों की बात इन कौमों ने ना सुनी तो अल्लाह ने इन कौमों को हलाक और बर्बाद करके रख दिया, जिनका नामो निशान आज तक दुनिया में बाकी नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ही कई कौमों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें अल्लाह ने बर्बाद और खत्म करके रख दिया। मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ फिरौन की कौम से। ये वाकया मिस्र का, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन मिस्र के बादशाह फिरौन ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया। फिरौन खुद को खुदा कहता था, लोगों को कहता था कि मेरे सामने सजदा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दी। कई लोगों ने इनसे मुतासिर हुए और इन पर ईमान ले आए। ये फिरौन को नागवार गुजरा। इसने मूसा अलैहिस्सलाम से बदला लेने की ठान ली। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जो ईमान लाए हैं इन्हें लेकर वो वहाँ से रवाना हो जाए। जब फिरौन को ये बात पता चली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ जा रहे हैं तो फिरौन ने अपने पूरे लश्कर के साथ रवाना हो गया। बीच में एक समंदर था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो हिस्सों में जुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और इन लोगों ने समंदर को पार कर लिया और जब फिरौन ने समंदर पर पार करने की कोशिश की तो अल्लाह ने समंदर को वापस मिला दिया और फिरौन और इसके सारे साथी हलाक हो गए। अल्लाह ने फिरौन की लाश को आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बना कर रखा है और आज भी फिरौन की लाश मौजूद है और इस तरह ये कौम हलाक हो गई है। और अगली कौम जिसे अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना, ये वाक़या इराक का। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाकर भेजा तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने लोगों को दीन की दावत देना शुरू कर दी, लेकिन इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया और इनकी बात नहीं मानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब मेरे और इनके बीच तू ही फैसला कर दे और इन लोगों को बचा ले जिन्होंने मेरी बात मानी है। और फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर निकल गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर कश्ती में सवार होकर चले गए और जिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी थी उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और बाढ़ की वजह से ये सब डूब कर मर गए। उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। अगली कौम है कौम आद। इस कौम के लोगों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था। ये वाक़या मानकर जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दीन का पैगाम लोगों को दिया और कहा कि तुम क्यों नहीं डरते हो, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ और अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। भला तुम हर ऊंची जगह पर फजूल निशान तमीर करते हो और महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे। और हजरत हूद ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बड़े सख्त अजाब का खौफ है। तो ये कौम कहने लगी कि तुम चाहे हमें कितनी भी नसीहत करो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और हम पर कोई भी अजाब नहीं आएगा। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया तो अल्लाह ने कौम आद को भी हलाक और बर्बाद करके रख दिया और निशानी अब भी मौजूद है। अगली कौम जिसे अल्लाह ने हलाक और बर्बाद कर दिया वो कौम है कौम तमूद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लगभग 2700 साल पहले अरब के अल-हिज्र इलाके में अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा जिनका नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम था। इस कौम ने भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया। हजरत सालेह ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो। तुम उन पहाड़ों पर घर बनाकर रहते हो, तुम मेरी अतात करो, अल्लाह से डरो, मेरी बात मानो। लेकिन कौम तमूद के लोग कहने लगे, सालेह तुम तो जादू करो, तुम हमारी तरह एक आदमी हो और कुछ भी नहीं हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक महाई इन तुम्हारी बारी है, इसको तकलीफ मत देना नहीं तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को झुटलाया और उनको अजाब ने पकड़ लिया और ये कौम भी हलाक हो गई। अगली कौम जिसे अल्लाह ने हलाक किया वो है कौम लूत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2150 साल पहले की बात है जब जॉर्डन में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने गुमराह लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, इन्हें हक की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन कौम लूत ने भी अपने नबी की बात को झुटलाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। तो तुम लड़कों पर क्यों माइल होते हो जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा किया है, तो तुम इनको छोड़ देते हो। सच तो ये है कि तुम हक से निकल जाने वाले लोग हो। कौम लूत के लोग कहने लगे, ए लूत अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें शहर से निकाल लेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں سے بچا لے۔ تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور اس کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا کیونکہ ان کی بیوی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور ان نشانی آج بھی ملتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو بہتر علم مل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اسی طرح کی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے